जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन वो भी बायोलॉजी का पूरा कवर करने वाले हैं। इससे पहले कि मैंने क्लास 10th का केमिस्ट्री पूरा चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन कर चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, तो उसे आप जाकर देखिए। और इस वीडियो में सिर्फ बायोलॉजी का पूरा बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन सवर करने वाले हैं, जो कि 2 नंबर और 5 नंबर का कुछ ऑब्जेक्टिव से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर होगा जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जितना क्वेश्चन हो, ज़्यादातर चैप्टर इसी चैप्टर में होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन। उसके बाद धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन कमी हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन है, इतना कर लिया तो 2 नंबर और 5 नंबर पक्का, एक क्वेश्चन बोर्ड में छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पारजीवी क्या है, कि पारजीवी किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पारजीवी किसे कहते हैं, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरा सब कुछ खाता है, उसे पारजीवी कहते हैं। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर पूछ सकता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण क्या है था इसका क्या रासायनिक क्रिया का समीकरण लिखे। इसमें 2 क्वेश्चन आ गया। ये 5 नंबर पूछ सकता है, लेकिन कितना क्वेश्चन 2। अगर सिर्फ पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है वर्णन करे 5 नंबर में, या तो ऐसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा इसका रासायनिक क्रिया का समीकरण लिखे, ऐसे भी पूछेगा तो 5 नंबर का। या तो सिर्फ ये पूछ दे कि प्रकाश रासायनिक संश्लेषण रासायनिक क्रिया का समीकरण दे, मतलब बोलेगा प्रकाश संश्लेषण का केवल समीकरण लिखे, तो 2 नंबर को होगा, ठीक है। तब अगला है श्वसन और स्वच्छोवास या स्वच्छोवास मतलब सांस लेने में है, स्वच्छोवास श्वसन में क्या अंतर है, ये हो गया। तब मृतोपजीवी थाइलोकाइडस वाष्पोत्सर्जन शाकाहारी मांसाहारी उत्सर्जन को परिभाषित करे। ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है कि मृतोपजीवी क्या है, थाइलोकाइडस क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन मतलब जो भाप निकलता है, जनरेट होता है, शाकाहारी जो साग सब्जी खाता है, मांसाहारी जो मांस खाता है, उत्सर्जन शरीर से जो बाहर अवशिष्ट कचरा पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलता है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, सब 2 नंबर है। अगला है स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर, ये वीवीआई हो गया, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं वीवीआई, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, ठीक है। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करें। इसके बाद है धमनी और शिरा में अंतर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तब रक्त क्या है था इसके कार्यों का वर्णन करें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। स्वपोषी विषमपोषी में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर, रक्त क्या है था इसके कार्यों को लिखे। तब मनुष्य के हृदय के सचित्र वर्णन करें। तो क्लास 10th में जितना भी चैप्टर होगा, चैप्टर का जितना भी चित्र होगा, सब चित्र को कृपया आप सीख लीजिए, ठीक है। तो पहला चित्र क्या है कि मनुष्य के हृदय के सचित्र वर्णन करें, हृदय का सचित्र वर्णन करें। और हृदय कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक, दया निलय दया अलिंद, और बायां निलय और बायां अलिंद। पूछे यहाँ सब्जेक्टिव पूछा हृदय कितने कोष्ठक होते हैं या कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। और हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। तब है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ द्वारा समझाइए। तो पूछेगा कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय या द्विकोशिकीय। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी हुए। फिर यहाँ पूछा कि अमीबा का चित्र सहित वर्णन करें, ये 5 नंबर पूछेगा। ये वीवीआई है अमीबा के चित्र वाला। अमीबा कोई आकार नहीं होता, ऐसे होता है, बीच में इसका केंद्रक रहता है, ठीक है। 3-4 को ऐसे बना दीजिए, हो गया 5 नंबर। तो मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामक चित्र बनाइए, मतलब कहता है श्वसन यानी कि फेफड़ा कहता है चित्र बनाने के लिए, फेफड़ा का चित्र बनाना है। इस तरह बना देना है। तो वृक्काणु या नेफ्रॉन, वृक्काणु या नेफ्रॉन को चित्र सहित वर्णन करें। इसमें कितना मेन चित्र हो गया अमीबा वाला, उसके बाद हो गया मानव के हृदय के, उसके बाद क्या है वृक्क, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। तो है वायवीय और अवायवीय श्वसन अथवा ऑक्सी या अनॉक्सी श्वसन, इसी कहते हैं। वायवीय या अवायवीय अथवा ऑक्सी या अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है स्पष्ट करें। यहाँ जो मेन ऑब्जेक्टिव आने वाला है अब कि निम्नलिखित जंतु में श्वसन अंग बताए। जैसे बोलेगा मछली, मछली का श्वसन अंग क्या है, मछली कहाँ से सांस लेते हैं और इंसान कहाँ से सांस लेते हैं। मछली लेता है गल्फर से सांस, जिसको बोलते हैं गिल्स, मछली सांस लेता है गिल्स से, यानी कि गल्फरा से। उसके बाद है मच्छर, मच्छर कहाँ सांस लेता है, मच्छर हो गया तिलचट्टा हो गया, कहाँ सांस लेता है ट्रेकिया से, कहाँ से ट्रेकिया, जिसे बोलते हैं श्वास नली से। मच्छर जो सांस लेता है श्वास नली से या श्वास नल से, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया। तो वहाँ पर लिखा रहेगा इंग्लिश में ऐसे रहेगा लिखा ट्रेकिया। तो मच्छर हो गया, तिलचट्टा हो गया। पूछा तिलचट्टा का सांस श्वसन नाल क्या है, तो श्वसन नाल से सांस लेता है, उसको बोलते हैं ट्रेकिया भी बोलते हैं। तब है केचुआ, केचुआ क्या है, कहाँ से सांस लेता है, तो केचुआ
त्वचा से सांस यानी कि स्किन से सांस लेता है। पूछ सकता है कि केचुआ क्या है, एक लिंगी है द्विलिंगी है? तो केचुआ क्या होता है, द्विलिंगी होता है, इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। तब है कुत्ता, कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, सब कहाँ सांस लेते हैं, फेफड़ा से सांस लेते हैं, ठीक है, फेफड़ा से। तो फिर हो गया कि मनुष्य लेता है गलफड़ा से सांस, मच्छर लेता है ट्रेकिया यानी कि श्वास नली से सांस, कुत्ता लेता है फेफड़ा से सांस, और मच्छर लेता है ट्रेकिया से, उसके बाद क्या है, मनुष्य लेता है फेफड़ा से सांस। ठीक है, कि कुत्ता के फेफड़ा से, मनुष्य फेफड़ा से सांस लेता है। चलिए आगे बढ़ते फिर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। जाइलम उत्तक क्या होता है और फ्लोएम उत्तक क्या होता है, इसमें अंतर स्पष्ट करें। जाइलम जो कि जल को अवशोषित करता है, फ्लोएम उत्तक जो कि न्यूट्रिशन को अवशोषित करता है। तो जाइलम जो पहुंचाता है उसे बोलते हैं जाइलम उत्तक। अब दूसरा, पहला चरण बस इतना ही है। पहला क्या, परजीवी, दूसरा प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक समीकरण, उसके बाद श्वसन और श्वास, मृतोपजीवी, उसके बाद उत्सर्जन है, फिर श्वासोपोषी, विषमपोषी, ये तो मैन हो गया। धमनी शिरा मंत्र स्पष्ट है, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट। रक्त क्या है वर्णन करें, मनुष्य के हृदय के चित्र बनाए, अमीबा चित्र, अनेक जितना भी चित्र हो सभी सभी सीख जाइए, इंपॉर्टेंट है। एक हृदय हो गया, एक अमीबा हो गया। चैप्टर 2 जिसमें कहते हैं नियंत्रण एंड समन्वय, चैप्टर 2 का है कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं। इसका 4 पादप हार्मोन का नाम लिखे, या तो पूछेगा पादप हार्मोन किसे कहते हैं, 2 पादप हार्मोन का नाम लिखे या एक लिखे, तो सब लिख लीजिएगा। जिबरेलिन होता है पादप हार्मोन। तब है तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन का चित्र बनावे। न्यूरॉन ये इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर पूछेगा, ये 2 नंबर, ये हो गया 5 नंबर। तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन ऐसे होता है चित्र। ऐसे चित्र बना दीजिएगा, यहाँ पर केंद्रक, उसके बाद ऐसे ऐसे इस टाइप का चित्र होता है, जो कि कितने नंबर का था, 5 नंबर के, VVI है। तो मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें अथवा मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क बोले या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम बात है, ठीक है। दोनों बोलता है चित्र सहित वर्णन करें। फिर है किसी पूर्ण पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामक चित्र, यानी कि पुष्प का नामक चित्र, यानी कि फूल को कहता है बनाने के लिए, फूल का चित्र बनाने के लिए। अगला है लैंगिक जनन तथा अनलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट है। वैसा जनन जिसमें 2 जनक की आवश्यकता हो तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और वैसा जनक जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता हो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे देना होगा जैसे मामीवाग, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब में अलैंगिक जनन होता है। जैसे मनुष्य, कुत्ता, पैर, पौधा, इस सब में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन में संतान की शक्ल अपने संतान की तरह नहीं, जनक के समान नहीं मिलता है, लेकिन अलैंगिक में संतान की शक्ल होता है जनक के समान मिलता है। तो प्रकाश, प्रकाश में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, प्रकाश में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, ये हो गया। फिर मधुमेह से आप क्या समझते हैं, मधुमेह जिसको बोलते हैं मधुमेह या चिनिया बीमारी या शुगर या डायबिटीज। अगला है परागन क्या है, स्वपरागन क्या है, परपरागन क्या है, तथा स्वपरागन और परपरागन में अंतर स्पष्ट करें। जैसे इंसान में निषेचन होता है, वैसे पादप में क्या होता है, परागन की क्रिया होती है। जब खुद के परागकण खुद के पत्ते यानी कि अंडाशय में पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागन। और खुद का एक पौधे का परागकण और किसी दूसरे पौधे के वर्तिका यानी कि अंडाशय तक पहुंच जाता है उसे बोलते हैं परपरागन। इस दोनों में बढ़िया कौन होता है, तो परपरागन को बढ़िया माना जाता है। फिर दोनों बोलते हैं अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो दोनों फिर अंतर स्पष्ट करेंगे। तब एकलिंगी और द्विलिंगी में परिभाषित करें। द्विलिंगी जैसे कि द्विलिंगी जिसमें 2 लिंग हो उसे द्विलिंगी कहते हैं, जैसे कि केचुआ होगा यानी कि स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है, और एकलिंग जिसमें एक ही लिंग हो, अर्थ या पुरुष या तो महिला, ठीक है, उसे एकलिंगी कहेंगे। जैसे मकई आ गया। ऋतुस्राव, मासिक धर्म, रजोधर्म, माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब को परिभाषित करें। कहते हैं ऋतुस्राव, मासिक धर्म, रजोधर्म, माहवारी क्या है, इस सब को इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और यह कितने दिन तक रहता है, यह होता है कम से कम 2 और अधिक से अधिक 8 दिन तक रहता है। कम से कम 2 और अधिक दिन 8 दिन तक रहता है। और कब से स्टार्ट होता है, 10 से 12 साल में स्टार्ट होता है। और कब तक रहती है, 45 से 50 वर्ष तक रहता है। लेकिन एनसीईआरटी में कहीं 10 से 12 है, कोई बुक्स में 12 से 15 भी रहता है, तो देख लीजिएगा। तब द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट है। द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है। जो 2 भाग में बट गया द्विखंडन, जो कई भाग में बढ़ जाता है बहुखंडन कहते हैं उसे।
मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ये सिंपल में बना लीजिएगा इस तरह, इस तरह। ये हो गया अंडा से, ये हो गया दूसरा अंडा से। यहाँ इसलिए लिख दिया अंडा से, गर्भाशय, ग्रीवा, ये भी अंडा से। इस तरह पूछेगा, ठीक है। और इस पर ऐसे ऐसे करके बना दीजिएगा। अगला है गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है, अथवा गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है, किसी एक विधि को उदाहरण के साथ समझाइए। अगला है HIV या एड्स। HIV या एड्स का पूरा नाम लिखे। कैसा, HIV का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसीज वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसीज वायरस। और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद निषेचन क्या है तथा यह कितने प्रकार के होता है तथा कॉपर्टी क्या है। निषेचन क्या है, जब नर युग्मक नर युग्मक शुक्राणु तथा मादक अंडाणु आपस में संलयित होती है तो उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य निषेचन, एक होता है अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहेंगे कि जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर गर्भाशय में ना होकर के शरीर के बाहर किसी जल में यानी कि जल में होता है, उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में आ जाता है उभयचर आ गया, उसके बाद मछली आ गया, उसके बाद शैवाल आ गया इत्यादि। लेकिन जब बोलेंगे अंतः निषेचन किसे कहते हैं, जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर शरीर के अंदर गर्भाशय में होती है तो उसे क्या कहते हैं, अंतः निषेचन कहते हैं, जिसमें जीव जंतु मानव पेड़ पौधा सभी कुछ आते हैं। उसके बाद है कॉपर्टी। कॉपर्टी क्या है, कॉपर्टी एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि टी के आकार का होता है और कॉपर का बना होता है। इसे गर्भाशय में लगाने से क्या निषेचन क्रिया नहीं तो वो संतान को जन्म नहीं दे सकता। तब समजातंग से आप क्या समझते हैं, जिसका अंक क्या हो, समान हो। आहार श्रृंखला क्या है, 5 नंबर की इंपॉर्टेंट है आहार श्रृंखला। तब है ओजोन परत क्या है तथा इसके क्षय के कारण को लिखे। ओजोन परत क्या है, इसके क्षय के कारण को लिखे, VVI है। तब जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा खत्म हो गया, बायोलॉजी का है। हम कल वैसे कल 15 तारीख को क्या हिंदी का एग्जाम है, तो कल हिंदी का एक शॉर्ट में पूरा हिंदी व्याकरण का कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।